हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। आप सभी लोग जानते ही हैं 2022 का जो टीजीटी का फॉर्म था 2026 में परीक्षा कराई आयोग ने, और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं थी उनको परीक्षा कराने की। जितनी जल्दी उन्होंने तुरंत आनन फानन में रिजल्ट दे दिया, और वो रिजल्ट आप एक तरह से कह सकते हैं कि छात्रों के बीच में असंतोषजनक रहा, क्योंकि ना तो कोई आंसर की आई, ना तो कोई एक तरह से कह सकते हैं कट ऑफ बताया गया सही तरीके से कि किसके कितने नंबर हैं। ये सब कुछ बताया ही नहीं गया। बस सुनने को यही मिल रहा है कि मेरे 115 थे नहीं हुआ, मेरे 121 थे नहीं हुआ। तो देखिए, दो आयोग हैं, समझ में नहीं आता। एक तरफ एक बार अभी जब LT ग्रेड की हुई थी तब आयोग का मानना था कि छात्र इतने भी काबिल नहीं हैं कि वो 40% तक की जो है पा सके नंबर, तो उनको जो है क्वालिफाइड माना जाए। जहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जितने छात्र चाहिए थे तो वो जो है 40% भी ना पा करके प्री भी नहीं निकाल पाए। और फिर थोड़े ही दिन के बाद दिसंबर से जून तक के बीच में क्या हो गया, ऐसा छात्रों ने क्या प्रोग्रेस कर लिया, कितना पढ़ाई कर ली कि अब 118, 125 में 120, 119, 115 वालों का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो क्या इतने सालों में बच्चों ने तैयारी नहीं की, और जो है इसके बाद अभी 2 ही 3 महीने में इतना ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी उनकी हो गई। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि सोचने वाली बात है। इसके बाद बहुत जल्दी देखिए 2021 के बाद से अब आया 26 में टेट, जो ये महान टेट आया, इसको भी कह सकते हैं कि 5 साल लग गए आने में। तब तक किसी को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उसके बाद तुरंत आनन फानन में आंसर की आ गई, रिजल्ट आ गया। तब इनको बहुत देर हो रही थी, तो तुरंत जो है रिजल्ट भी दे दिए। और बहुत बड़ी बात है ये उत्तर प्रदेश आयोग के लिए कि परीक्षा लीक भी नहीं हुई। इसके लिए तो ये पूजनीय है। आयोग जो है, आयोग के जो है तहे दिल से धन्यवाद है कि ये टीजीटी की परीक्षा और यूपी टेट लीक ना हो करके बहुत शांतिपूर्वक इन्होंने परीक्षा करा ली, यही बहुत बड़ी बात है। और प्रश्न पत्र कहाँ से बना, किस तरह से बना, इसका कोई अनुमान नहीं है कि AI का प्रयोग किया गया कि किस तरह से किया गया है। कुछ लोग धरने पे बैठे हैं, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरी मानिए होता कुछ नहीं है। चाहे आप सर पटक डालिए, चाहे कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होता है। आपको फिर वहीं से शुरुआत करनी होगी, फिर वहीं से तैयारी करनी होगी। अब वो चाहे सिस्टम में गड़बड़ी हो या जिस तरह से हो, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक बार रिजल्ट आउट हो गया तो हो गया। क्योंकि देखिए, अब जितने सीट्स ऑफ नंबर्स थे उनसे इतना ज़्यादा संख्या में टीजीटी में बुलाने के लिए जो बच्चे इतने ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो ये मेरी तो समझ में ही नहीं आता। पीजीटी में तो समझ में आता है कि भाई उसमें इंटरव्यू है, लेकिन टीजीटी में इतने संख्याओं में छात्रों को बुला करके उनसे जो है कह सकते हैं एक तरह से कि किस तरह से ये प्रमाण सिद्ध करवाएंगे, ये नहीं समझ में आता है। अगर धांधली नहीं भी होगी तो अब इसमें होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी बातें किससे कही जा सकती हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। और इसका कोई विकल्प भी नहीं है, ना हम और आप कुछ कर सकते हैं। हमारे और आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि हम फिर से मेहनत करें, क्योंकि हम जिस सीढ़ी से चढ़े थे वहीं पर आकर फिर खड़े हो गए। भले हमने पूरे पायदान चढ़ लिए थे, लेकिन हम आकर के निचली पायदान पे फिर से खड़े हो गए। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमको फिर से वहीं से तैयारी करनी होगी। अब तो सब लोग बताएंगे, सब कोचिंग संस्थान वाले बताएंगे, हम आप बताएंगे कि यहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना, लेकिन जब वो परीक्षा हॉल में जो है बैठते हैं हम लोग और जब बुकलेट खोलते हैं, जब वहाँ का प्रेशर होता है, वो प्रेशर आप चाहे जहाँ भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, चाहे टेस्ट प्लेस पे दीजिए, वो प्रेशर आप अपने माइंड में नहीं ला सकते। प्रेजेंट आप माइंड कितना काम करेगा, उस टाइम आप कितना कर पाएंगे, आते हुए गोले भी गलत भर जाएंगे। तमाम बार ऐसा होता है, क्योंकि इतने सालों का अनुभव रहा है। मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, अभी भी होती हैं। तो जो है कह सकते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि जल्दबाजी में भरने के चक्कर में एक साथ 2-2 गोले भर जाते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है गोले छूट जाते हैं। तो अब क्योंकि किसी को दोष देने से तो कोई फ़ायदा है नहीं कि ये हो गया, पेपर ऐसा आया वैसा आया, कुछ नहीं। अपने आप को ही दोषी मान करके अगर फिर से तैयारी करेंगे, क्योंकि अब कुछ नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए आपको फिर से तैयारी करनी होगी। अगर बहुत ज़्यादा हताशा हो जाएगी तो फिर आप नए सिरे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब करना क्या है, फिर से पढ़िए और फिर से तैयारी करिए और फिर से परीक्षा दीजिए। और अपनी जो
आपने गलती की है उनको सुधार करिए, गलतियाँ कहाँ पर हुई हैं उनको ध्यान में रखिए। यही कह सकते हैं, यही जो है उपाय है, इसके अलावा और कोई अन्य उपाय नहीं है। तो सभी लोग आप लोग मेहनत से जुट जाइए, क्योंकि सुनने में तो आ रहा है, वैसे तो यूट्यूब पे रोज़ ही निकलती हैं वैकेंसियाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है क्योंकि चुनाव भी है कि जल्दी ही वैकेंसी आएंगी। तो जो है नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार ही है बन करके, तो आप लोग जो है उसमें प्रयास करिए, क्योंकि लंबा समय है तो सीट्स ऑफ नंबर भी ज़्यादा हैं। तो हो सकता है प्रयास करें, इस बार हो सकता है आप लोग सफल ही हो जाएं, क्योंकि देखिए किसी भी दिशा में जब हम कोई भी परिश्रम करते हैं तो उसका फल हमको मिलता ज़रूर है। हाँ, वो अलग बात है कि उसका परिश्रम आपको कब, जो परिश्रम किया है आपने उसका फल आपको कब मिलेगा, कोई उसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन मिलेगा तो फल ज़रूर ही। अब यह हो सकता है कि ना हो भाग्य में, क्योंकि देखिए मेहनत में तो कोई और कसर नहीं है आपके, तो भाग्य में अगर नहीं होगा तो हो सकता है ना भी मिले, लेकिन भाग्य के सहारे ही तो नहीं छोड़ सकते ना उसको। कभी कभी क्या होता है कि अंततः तक ईश्वर परीक्षा लेता रहता है, जब बिल्कुल आप सफल होने वाले ही होते हैं, एकदम किनारे पर होते हैं, तभी हम हार मान लेते हैं, फिर वहीं से वापस आ जाते हैं। अब जैसे कृष्ण से मिलने ही सुदामा गए थे, एक उदाहरण है, तो आप देखिए कितनी देर द्वारपालों ने और कितने दिन तक की वो संघर्ष किए। वो ईश्वर थे और वो भी जानते थे कि हमारे जो मित्र हैं वो द्वारिका में हैं, वो पहले ही चले जाते। जितना कष्ट उन्होंने उठाया अपने जीवन में, तो वो क्यों उठाया, क्योंकि उनके भाग्य में लिखा था, वो नियत ने तय कर रखा था। एक सही समय आने पर ही उनको बुद्धि आई, सही समय पर ही वो द्वारिका गए और वो उनसे मिले। तो जब तक कि कोई एक नियत समय नहीं निर्धारित होगा तब तक कि जो है कुछ नहीं हो सकता। तो एक समय जब आएगा, उस समय से पहले कुछ नहीं होगा, जब समय आएगा तभी हर चीज़ें हो पाएंगी क्लियर। तो इसलिए आपको समय का इंतज़ार करना होगा, धैर्य रखना होगा। सर प्रिंसिपल ने कहा है खुदा कर लेते हैं। खुदा कर लेते हैं। तो